चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या है वर्ब? जैसे हमने अदर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, ठीक वैसे ही वर्ब भी एक वर्ड है। वर्ब किस तरह का वर्ड है, क्या काम करता है, कितने टाइप का होता है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशन हमने दे रखी है। नंबर एक तो ये है, वर्ब इज अ वर्ड which tells what is a subject or what a subject does। वर्ब वह वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है अथवा सब्जेक्ट क्या करता है। इससे पता चलता है वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। दूसरी डेफिनेशन हमारी कहती है, वर्ब इज अ वर्ड which says something about subject। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, वर्ब एक वर्ड है, एक शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। कुछ कहता है का मतलब ये है कि सब्जेक्ट क्या है अथवा सब्जेक्ट क्या करता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रहीम ईट्स अ मैंगो। रहीम एक आम खाता है। यहाँ पर एक वर्ड है ईट्स। ईट्स क्या काम कर रहा है ये बता रहा है, सब्जेक्ट रहीम क्या करता है, यहाँ ये काम बता रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रहीम इज ए स्टूडेंट। रहीम एक विद्यार्थी है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट है क्या। तो हम ये देखेंगे बेसिकली वर्ब के दो काम होते हैं। एक तो होता है वो बताएगा कि सब्जेक्ट क्या करता है, दूसरा काम बताएगा कि सब्जेक्ट खुद क्या है। इस तरह से हम देखते हैं वर्ब के दो काम। क्रिया किसी ऐसे वर्ड को या एक ऐसे शब्द को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ये करना या होना वाली बात ये है कि जैसे पहले सेंटेंस में हमारे लिखा है, रहीम एक आम खाता है। रहीम आम खाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया से करना पाया जा रहा है और दूसरे में होना पाया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं क्रिया के दो काम होते हैं, या तो ये करना बताता है या तो होना बताता है। और स्पेशल टाइप से समझना चाहे तो जैसे एक फैमिली में मुखिया होता है और उसके बाद जैसे फादर होता है, मदर होता है और उसके चिल्ड्रन होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। तो ठीक सब्जेक्ट का काम फादर का होता है और वर्ब का काम मदर का होता है, और बाकी ऑब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट पार्ट में ये सारे इसके ग्रुप ऑफ फैमिली होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं। तो सेंटेंस में जो मुख्य काम होता है वो हमारे सब्जेक्ट का होता है और उस काम को कराने वाला, उसको चलाने वाला वर्ब होता है, और बाकी सब हमारे चिल्ड्रन के जैसे होते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं वर्ब की क्या अहमियत है किसी सेंटेंस में। किसी सेंटेंस में वर्ब की उतनी ही अहमियत है जैसे किसी परिवार में मदर की होती है। वर्ब के बिना हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहता है, या तो वो उसको बताएगा कि क्या है या तो उसके काम को बताएगा। अब देखिए वर्ब की तो लंबी चौड़ी डिफिनेशन है, लंबे चौड़े इसके इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयोग के आधार पर वर्ब को हम दो भाग में बांट सकते हैं। वैसे तो लेक्सिकल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेक्सिकल में हमारे मेन वर्ब आते हैं, मेन वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब आता है, इंट्रांसिटिव वर्ब आता है, फाइनाइट वर्ब आता है, और ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है। वो हम अलग से देखेंगे। अभी बेसिकली हम ये देख लेते हैं वर्ब क्या है, और यूज के आधार पर अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ वर्ब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। पहले वर्ब को हम डिफाइन करते हैं कि पहला हमारा जो टाइप ऑफ वर्ब है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब के भी कई नाम से इसको पहचाने जाते हैं। हेड वर्ब भी कहा जाता है, या फिर मेन वर्ब कहा जाता है, या ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है। और इसके बाद ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, ये दूसरा प्रकार है। तो मेन वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में क्या काम करता है, कैसे करता है, चलिए इसको देखते हैं। मेन वर्ब का काम क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में लिखा हुआ वर्ब मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के कितने टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है मेन वर्ब? मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। मुख्य क्रिया यहाँ आपको स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है
और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन ही चीजें होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के बाद ओनली वन वर्ब है तो वो मेन वर्ब का काम करेगा, चाहे वो किसी तरह का वर्ब हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं ही रीड्स ए बुक। ये देखिए यहाँ पर रीड्स जो वर्ब है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में एक अकेला वर्ब है। जब किसी सेंटेंस में एक अकेला वर्ब होता है उसको हम मेन वर्ब मानते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। यहाँ पर यह है तो चाहे इसको लिंकिंग वर्ब कहिए या इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, कोई सा भी वर्ब कहिए, लेकिन जब ये सेंटेंस में अकेले इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय ये एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर इसको हम मेन वर्ब मानेंगे। अब मेन वर्ब हो गया, इसके बाद देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होके फॉर्मेशन ऑफ टेंस, फॉर्मेशन ऑफ वॉइस, फॉर्मेशन ऑफ मूड, तीन चीजों के फॉर्मेशन में वगैरह ईटीसी इन सब के बनाने में सहयोग करते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे इस बात को, क्योंकि हमें आगे भी देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं एक बार। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वे वर्ब, द वर्ब which are used with main verb for the formation of tense, voice, mood या मोड etc। ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं और उसकी सहायता करते हैं फॉर्म करने में, टेंस के फॉर्म करने में, वॉइस के फॉर्म करने में और मोड के फॉर्म करने या मोड के फॉर्म करने में। ये मोड और मोड क्या है? ये कि हमारे द्वारा जो एक्सप्रेस किए जाने वाला भावना होता है, हमारा जो मोड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड टेल ट्रूथ। यहाँ पर हमारा मूड क्या है? किसी को सलाह देने का मूड है, तो सलाह देने के मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, शुड का। ये हमारा मॉडल वर्ब होता है। ये अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके यूज को भी और इसके बारे में भी, ऑक्सिलरी और मॉडल्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इंट्रोडक्शन देना था। ऑक्सिलरी वर्ब को एक और नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से? उसकी यही वजह है क्योंकि ये मेन वर्ब की सहायता करता है, मदद करता है। जैसे देखिए, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, एक वर्ब ये हुआ, दूसरा वर्ब ये हुआ। अब ये जो इज है ये मदद कर रहा है टेंस के फॉर्मेशन में। टेंस का फॉर्मेशन का मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन में इज मदद कर रहा है रीडिंग की, तो यहाँ पर इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो हेल्प करने वाले वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे हैं जो मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, उनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं। बेसिकली हम यहाँ केवल प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात कर रहे हैं जो हेल्प करते हैं, मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। मॉडल वर्ब्स को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में, जिसके यूज से स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में जरूरत पड़ती है, उसको हमें देखना होगा। अब देखते हैं कि मेन वर्ब में कितने टाइप्स होते हैं। हम केवल सरसरी निगाह से ये देखने की कोशिश करते हैं कि वर्ब यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पे दो होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब के बारे में देखते हैं। मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस में अकेले होता है, ये रही इसकी पहचान, और कुछ नहीं करना, हमें इतना ही पहचान लेता है। पहचान लेना, जब सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब होगा।
चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, हैज हो, है कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ, केवल एक नजर आए तो समझ लीजिए कि वहां पर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। और मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक तो वर्ब होता है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ सब्जेक्ट लेता है। जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है उस सेंटेंस में वह वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, या हम कह सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के ये अपने पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर नहीं करा पाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। यहाँ रीड्स वर्ब है और इसके बाद ए बुक इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा। दूसरा देखिए, जैसे हम लिखते हैं ही स्लीप्स, इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चलता है ही स्लीप्स वह सोता है। अब इसमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, पूरा माने व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर ये जो स्लीप्स वर्ड मैंने लिखा है ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे मैं बोलता है कि ही रीड्स वह पढ़ता है, एक सवाल उठ जाता है मन में, क्या पढ़ता है? उसको बताने के लिए नॉवेल पढ़ता है, बुक पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है, या क्या पढ़ता है, इसकी जरूरत हमें देनी पड़ेगी, तब हमारा इसका कंप्लीट सेंस आएगा। अदरवाइज कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और यहाँ पर ही सीरियस हुआ सोता है, इसमें क्या सोता है, कब सोता है, क्यों सोता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उनको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, और जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो मेन वर्ब हमने देखा कि दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। पहचानने का तरीका क्या है कि वर्ब को हम पहले कैसे पहचाने, जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे एक्शन बताते हैं, कोई एक्टिविटी बताते हैं। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ रन, एक वर्ड है, ये अपने आप में एक वर्ड है, RUN, रन माने होता है दौड़ना। अब जरा बताइए कि दौड़ना क्या है? एक एक्टिविटी है, ये काम है। तो काम बताने वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सब वर्ब होंगे। अब उसके बाद शर्त आता है कि ये वर्ब कैसा है, मेन है या फिर ऑक्सिलरी है या फिर ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, इसके बाद शुरू होता है। पहले तो हम वर्ब को सीख लें कि वर्ब वर्ड है तो कैसे इसको हम वर्ब पहचानेंगे। जितने भी वर्ब होंगे वो सब के सब काम बताएंगे। जैसे दूसरा एक वर्ड लेते हैं प्ले माने होता है खेलना, काम बताता है। तीसरा लेते हैं स्लीप माने होता है सोना, काम बता रहा है, ये भी एक एक्टिविटी ही है, भले से लेटे रहते हैं निष्क्रिय हालत में, लेकिन ये एक एक्टिविटी मानी जाती है। जैसे डांस मीन्स होता है नाचना, तो ये भी एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ऐसा वर्ड है जो एक्शन को बताता है। एक्शन का मतलब कोई क्रिया को बताता है, किसी काम को बताता है। जब काम को बताने वाले वर्ड नजर आते हैं तो उसी से पहचान जाते हैं कि वर्ब है ये, क्योंकि ये एक्शन बता रहा है। अब वर्ब कितने टाइप के होते हैं? वर्ब को यूज के आधार पर हमने डिवाइड किया केवल दो टाइप में, एक तो है मेन वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस में अकेले होता है, खुद सेंटेंस का काम करता है और साथ में भी हो सकता है। और ऑक्सिलरी वर्ब वो मेन वर्ब की केवल हेल्प करता है, मेन वर्ब की केवल हेल्प करता है। यानी हम सीधे सीधे बात करें, सेंटेंस में दो वर्ब नजर आए, जैसे कि इज रीडिंग या वाज गोइंग, मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में ये दोनों वर्ब इस्तेमाल किए गए, ये वाला हेल्प कर रहा है और ये वाला मेन काम कर रहा है। ये जाने का काम बता रहा है जबकि ये इसकी मदद कर रहा है इसके टेंस के फॉर्मेशन में, और ये बताने के लिए काम कंटिन्यू है। दो चीजें जानने के लिए, कंटिन्यू बताने के लिए ये काम कर रहा है और इसके टेंस के फॉर्मेशन में वाच कर रहा है। ऐसे हैज रीड या हैव रीड यानी पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए रीड मेन वर्ब है और हैव क्या कर रहा है, इसके फॉर्मेशन ऑफ टेंस में मदद कर रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है।
अब सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नजर आता है उस सेंटेंस के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस सेंटेंस के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं नजर आता है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब वर्ब का इतना ही डिफिनीशन, इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। इसके आधार पर हम जानते हैं मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम ये जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कोई फॉर्म नहीं है। बेसिक इसका मुख्य जो होता है 3 ही फॉर्म होता है। पहला फर्स्ट फॉर्म होता है, दूसरा सेकंड फॉर्म होता है, तीसरा थर्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म ये मेन इसका वर्ब का, जैसे प्ले को ले लेते हैं, प्ले इसका फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में जब इस्तेमाल करते हैं तो प्लेड होगा, और इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होगा। अब ये टेंस में पता चलेगा आपको कि कौन सी जगह पर सेकंड फॉर्म, कौन सी जगह फर्स्ट फॉर्म, कौन सी जगह थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये चौथा फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं प्लेइंग, ये हमारा चौथा फॉर्म माना जाता है आजकल। और एक और फॉर्म आता है, पांचवा फॉर्म, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसी प्ले को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लेज लिखते हैं तो ये पांचवा फॉर्म हो जाता है। इस तरह से देखते हैं, ये वर्ब की पहली फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म मान लिया जाता है, और ये तीसरा फॉर्म मान लिया जाता है, और ये चौथा फॉर्म मान लिया जाता है। अपनी सुविधा के लिए केवल वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये हमारे समझने के लिए है। और इसके बाद ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म।